नमस्कार मित्रों, आज हम आप सभी को लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे पवित्र और महान ग्रंथ रामायण की दिव्य यात्रा पर। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा, त्याग और सत्य का जीवन दर्शन है। तो आइए मन को शांत करें, श्रद्धा से हृदय भरे और सुने रामायण कथा का पहला भाग। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे बसी एक पवित्र नगरी थी, अयोध्या। यह नगरी समृद्ध, सुंदर और धर्ममयी थी। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ। राजा दशरथ धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजा के हितैषी थे। उनके पास अपार धन, वैभव और शक्तिशाली सेना थी, लेकिन एक दुख उनके हृदय को हमेशा कचोटता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों ही रानियां गुणवान थीं, परंतु संतान सुख से वंचित थी। राजा दशरथ दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते कि वंश आगे कैसे बढ़ेगा, राजा के उत्तराधिकार कौन होगा। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने राजा को उपाय बताया। उन्होंने कहा, राजन, आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं, इससे आपको अवश्य संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ ने तुरंत महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया। भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। देवताओं ने यज्ञ से प्रसन्न होकर एक दिव्य पात्र में खीर प्रदान की। राजा दशरथ ने वह पवित्र खीर तीनों रानियों में बांटी। सबसे पहले कौशल्या को, फिर कैकेयी को और अंत में सुमित्रा को। कुछ ही समय बाद अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। कुछ महीनों बाद शुभ घड़ी आई। माता कौशल्या ने जन्म दिया श्री राम को। माता कैकेयी ने जन्मे भरत और माता सुमित्रा से जन्मे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। देवता भी पुष्प वर्षा करने लगे। श्री राम के जन्म से धर्म ने पृथ्वी पर अवतार लिया। चारों भाई एक साथ बड़े होने लगे। राम सबसे शांत, गंभीर और करुणामय थे। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते। भरत त्याग और प्रेम के प्रतीक थे। शत्रुघ्न विनम्र और सेवा भाव से परिपूर्ण थे। गुरु वशिष्ठ से चारों ने वेद, शास्त्र और धनुष विद्या सीखी। यहीं से शुरू होती है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अद्भुत जीवन यात्रा। मित्रों, यह थी रामायण कथा पहला भाग। अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे श्री राम का मिलन हुआ महर्षि विश्वामित्र से और कैसे आगे बढ़ी उनकी दिव्य गाथा। यदि आपको यह गाथा पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र कथा को अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। जय श्री राम। फिर मिलेंगे रामायण कथा के अगले भाग में।